अप्रैल है और दिन शनिवार का है। भागलपुर सीनियर एसपी आनंद कुमार ने अभी 12:30 बजे दोपहर में एक प्रेस वार्ता की है। ये प्रेस वार्ता प्रियांशु मोदी के संबंध में है, जिसे 6 अप्रैल को 6:30 बजे शाम में अपराधियों ने रविशंकर ने गोली मार दी थी। और रविशंकर उर्फ चौबे को, उसके पिता का नाम बबलू है, साकिन मारूचक थाना मुजाहिदपुर, कांड संख्या 133/2023 इस मामले में धारा 302 के तहत दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी बबलू शाह के पुत्र रविशंकर उर्फ चौबे को गिरफ्तार कर पुलिस मुजाहिदपुर पुलिस सलाखों के पीछे भेज चुकी है और वह हथियार भी पुलिस बरामद कर ली है। लेकिन एसपी ने कई गंभीर बात कही है। ब्राउन शुगर को लेकर नशीले कारोबार करने के लिए जो माफिया है उस पर नकल कसने के लिए एसपी ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। और इमरान उर्फ कल्लू के मामले में एसपी ने कहा कि 7 से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जल्द ही इस हत्या में इमरान उर्फ कल्लू की हत्या मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में बड़ा चर्चित ये मामला है। और इस मामले में एसपी ने कहा कि जल्द ही मास्टरमाइंड तक पुलिस के हाथ वो जेल के सलाखों के पीछे दिखेगा। बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी इस हत्या में होगी। क्या सीनियर एसपी कह रहे हैं इमरान उर्फ कल्लू के मामले में? फिर प्रियांशु मोदी को जो गोली मारी जाती है, बताया जाता है कि अनुसंधान के क्रम में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। और जो तलवार बाहर से आ रही थी, बोकारो कहाँ से तलवार वो आ रही थी, मैंने तलवार के बारे में सीनियर एसपी से पूछा क्या इसका लाइसेंस है, तो कहा कि नहीं, एक दायरे तक तलवार जो है उसकी लंबाई चौड़ी, उसका जो अवैध जो लोग बनाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। उस तलवार के मामले में सीनियर एसपी आनंद कुमार क्या कह रहे हैं, आप पूरा वीडियो और समाचार देखिए। भागलपुर की ये आज 8 अप्रैल की ताजा और अपडेट खबर है। क्या सीनियर एसपी आनंद कुमार कह रहे हैं? सिटी एसपी अजय चौधरी थे, मुजाहिदपुर इंस्पेक्टर थी, एक महिला दरोगा नीतू कुमारी है और मुजाहिदपुर पुलिस कर्मी थे। इस मामले में प्रियांशु मोदी की हत्या में जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था वह हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आप हमारी पूरी खबर पर चैनल पर बने रहिए। महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी आपको हम देने की कोशिश करेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। एक मुजाहिदपुर में हत्या हुई थी इमरान उर्फ कल्लू की, उस मामले में शूटर को आपने जेल भेजा है, कई लोगों को जेल भेजा, मुंगेर से पकड़ा था। उसमें 7-8 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाँ। एक सरेंडर भी हुआ है, लेकिन उसमें हमको लगता है 3-4 लोग और बचे हुए हैं। उस पर भी हमारा काम चल रहा है। क्या पर्दे के पीछे कोई मास्टरमाइंड वो सामने आएगा, आप चिंता मत करिए, वो हम लोग काम कर रहे हैं, आपको बुला के। 2 दिन पहले 6 अप्रैल को मुजाहिदपुर थाना के गोरहट्टा चौक के पास एक भगत कॉलोनी है, वहाँ पे एक लड़की को गोली मार दी गई थी शाम में। और उसके बाद उसका इलाज यहाँ पे मेडिकल अस्पताल में हुआ और वहाँ से उसको एम्स पटना रेफर किया गया, लेकिन उनकी मृत्यु रास्ते में हो गई। और उस संदर्भ में एक हत्या का मुकदमा मुजाहिदपुर थाना में दर्ज किया गया और एसडीपीओ सिटी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें एसएचओ मुजाहिदपुर सुबोध और एसएचओ हबीबपुर कृपा सागर, सब इंस्पेक्टर प्रमोद, मोहन, सुशील और डीआईयू की टीम थी। और उन लोगों ने इसमें जो शामिल लोग थे उसकी पहचान करनी शुरू की और करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। और जहाँ पे हत्या हुई उस गली के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उनको खंगाला गया और उसके आधार पर मारने वाले को शिनाख्त की गई और उसकी गिरफ्तारी घटना के कुछ घंटे बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई। और उसके निशानदेही पे जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो हम लोग कल बरामद किए, काफ़ी मेहनत के बाद। उसमें हम लोगों ने कुछ DSMD अपना जो इक्विपमेंट होता है उसको भी लगाया, तो काफ़ी घंटे की मशक्क़त के बाद वो हथियार की बरामदगी हुई। और जो मारने वाला व्यक्ति है जिसका नाम रविशंकर है, जो मारूफ चक मुजाहिदपुर का ही रहने वाला है, और उसको हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा इस हत्या का
24 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक जो हत्या में प्रयुक्त हथियार है उसको बरामद करते हुए साक्ष्यों के साथ उद्भेदन किया है। ये जो घटना स्थल है उसके पास ही एक छोटा सा पोखरा टाइप का था, उसी के आगे झाड़ियों में हथियार फेंका गया था। कल परसों रात से ही हम लोग लगे हुए थे उसको बरामदगी, कल ये बरामदगी सुनिश्चित हो गई। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग था। एक लड़की से जो घटना कारित करने वाला है रविशंकर, वो प्रेम करता था और इधर उस लड़की की जान पहचान मृतक से हो गई थी कुछ महीनों से। और जो जिसने घटना की है उसने मृतक को पूर्व में भी बोला था कि आप ये काम नहीं करो, लेकिन उसके बाद फिर उसके मन में यह विद्वेष उत्पन्न हुआ और उसके क्रम में यह उसने घटना को कारित किया। नहीं, अभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इसका अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रेम प्रसंग का मामला है और उसी में यह हत्या कारित की गई। कोई सामने नहीं आया। हाँ, नहीं पूछताछ नहीं, हम लोग साक्ष्य के आधार पर जो भी कार्रवाई हुआ है उसमें वैज्ञानिक साक्ष्य का संकलन हुआ है, CCTV फुटेज है हमारा, और वहाँ पे घटना के आसपास जो लोग उपस्थित थे या जो मृतक के जो मित्र मंडली के लोग, उनसे बातचीत हुई है और उसके आधार पर यह पूरी कार्रवाई। हाँ जी, बात हुआ था, बुला के ले गया था। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी अंधेरा है और वहीं पे गोली मारी गई थी। और उसके बाद हाँ, ये अकेला था, लेकिन उसके पहले 4 और इसके दोस्त थे, उनसे भी ये बातचीत करके वो दोस्त उस समय उपस्थित नहीं थे। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि करीब आधा दर्जन लोगों से पूछताछ की गई है, इसमें इसके दोस्त भी थे जो कि उस घटनास्थल के आसपास उपस्थित थे। हाँ, वो देखा जा रहा है, वो संलिप्तता देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक जिसको हम लोग जेल भेज रहे हैं उसी की संलिप्तता सामने आई है। ये हथियार सब कहाँ से लाया था? कुछ हथियार ये बगल के ज़िले से खरीदा गया था, उसको भी हम लोग वो कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, उसका जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, किससे खरीदा गया था और उसने किससे खरीदा, उसकी पहचान कर रहे हैं, उसकी भी गिरफ्तारी हो। जहाँ दक्षिणी क्षेत्र में मेरे पूरे भागलपुर शहर में जहाँ मान लीजिए ब्राउन शुगर हो गया, इसमें लड़का लोग खा पी करके पूरा देख रहे हैं। ब्राउन शुगर बेचने की सूचना शहर में कई जगह से प्राप्त हो रही है और आप लोग को अवगत भी होगा, 2 दिन पहले बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है, जिसमें कि एक केजी प्योर ब्राउन शुगर जिसकी कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए, वो तस्कर बंगाल से उसको लेकर आता था और वो इशीपुर 12 हाट में उसकी गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो हम लोग जो भी ब्राउन शुगर के सप्लायर है, ठीक है, उस पर हमारी एक स्पेशल टीम काम कर रही है, जो कि बाहर से अगल बगल के राज्यों से बड़ी खेप मंगाते हैं और उसको छोटे छोटे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके माध्यम से भिजवाते हैं। उस पर काम हो रहा है, जल्दी उसके बारे में भी आपको सूचित। बीच में सर एक बड़ी कार्रवाई भी आप किए थे, बड़ा मात्रा पकड़ाया था कोरेक्स का। उसमें मुझे याद है कि उसमें करीब 6-7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और 1.5 लाख टैबलेट जो नाइट्रोजेपाम होता है और कोडीन सिरप होता है, वो करीब 35,000 बॉटल पकड़ी गई थी। तो उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें जो सिंडिकेट था राजीव किशन, मुझे याद है उसका जो किंग पिन था किसान, तो उसका भी हम लोग जो भी संपत्ति वगैरह का ब्यौरा है वो भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। सर, हत्या जैसे मामले में फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कई मुजाहिदपुर में इमरान के बाद ये दूसरी हत्या हो गई। हाँ, क्या लगता है आपको, प्रेम प्रसंग है या क्या कोई नशा उसा मामला नहीं है? देखिए, ये मामला तो प्रेम प्रसंग का ही है, जैसा मैंने आपको बताया, और ये साक्ष्यों में स्थापित भी हो गया है। एक ही के साथ ये भी बात करते थे, वो भी बात करते थे, और इसके पूर्व में भी इनके द्वारा उसको बोला गया था कि आप हट जाओ। मारने वाला कोई नशा का आदि तो नहीं करता था? वो हम लोग जांच कर रहे हैं। हाँ। वो हम लोग जांच कर रहे हैं। तो इस पर आपको क्या लग रहा है कि 100% कि प्रेम प्रसंग का मामला ही जुड़ता है? हाँ, मामला प्रेम प्रसंग का ही। तो क्या लग रहा है सर? अनुसंधान में हाँ, प्रेम प्रसंग का ही मामला सामने आया है, और आपके माध्यम से एक अपील भी है युवाओं से, हाँ, कि जो कानून के विरुद्ध रास्ता नहीं है, ठीक है, और अपने करियर पे, अपने पढ़ाई और अपने भविष्य सुधारने की तरफ ध्यान दें, अच्छा हो। इसके साथ ही साथ उनके माँ बाप की बहुत सारी उम्मीदें हैं उनके साथ, पूरी हो सके। कोई आपको सूचना देना चाहता है किसी प्रकार का गलत सूचना कि मुझे ऐसे सर्टिफिकेट ही देना है, तो इसको लिए क्या कहिएगा आम जनता को? बड़ी सूचना हम लोग के पास आती रहती है, जो हम लोग आपको बुला के और बड़ी बड़ी कार्रवाइयों की जानकारी देते हैं, वो हमारे पास DSP साहब के पास इस प्रकार की। सर, एक बड़ा मामला तलवार बरामद भागलपुर पुलिस ने की है, वहाँ से बोकारो से वो आ रही थी तलवार।
नहीं, और वो- भागलपुर जिला पुलिस नहीं पकड़ा इसे, ऐसा आपको लगता है? वो तलवार बेसिकली बोकारो के भी पीछे पुरुलिया एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से उसका ओरिजिन है और उस पूरे सप्लाई चेन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक कुल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें हमारे एसडीपीओ सिटी और एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर दोनों लोगों के नेतृत्व में ये कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हुई थी। 350 तलवार शार्प एजेड और काफ़ी लंबी तलवारें जब्त हुई थी। तो उसमें हम लोग पूछताछ भी किए हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान अभी भी चल रहा है जिनका क्या मोटिव है। तो आवश्यकता अनुसार पुलिस जा सकती है बोकारो या पूर्णिया जहाँ वो तलवार जाने वाली थी? पुलिस गई थी, पूर्णिया गई थी, पूर्णिया से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। बाकी इसका जो बैकवर्ड लिंकेज है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बोकारो से ये आ रही थी सर? बैकवर्ड लिंकेजेस में चाहे बोकारो हो चाहे पुरुलिया हो, उस पर भी हमारी टीम। क्या ऐसे लोगों को आपको चिन्हित कर रहे हैं जो भागलपुर में तलवार बनाते हैं, बिल्कुल। बेचते हैं? देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कानून के द्वारा प्रतिबंधित हैं और जो प्रतिबंधित हैं अगर वो काम कोई कर रहा है तो बिल्कुल उसको कानून के दायरे में लाया जाए। तलवार तो प्रतिबंधित है जी, एक लेवल से, एक लंबाई से ऊपर, ठीक है, वो जो जानलेवा शार्प एजेड जो होता है वो बनाना वर्जित है और ये तो बहुत बड़े पैमाने पर लेके जा रहा है। सर